हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ के बारे में जानेंगे और अदिश राशि कौन सी होती है, सदिश राशि कौन कौन सी होती है, उनके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले है अदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है, जिसमें तो हमें एक निश्चित दिशा जानने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जो सदिश राशि होती है उसके लिए हम लोगों को एक निश्चित दिशा और परिमाण दोनों की जानने की आवश्यकता होती है। तो अदिश राशि मतलब से अ लगा हुआ है दिशा में, मतलब दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, एक निश्चित दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो अदिश राशि के लिए जो ट्रिक है वह क्या है, उस आर्द्रता को चाबी दो। उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब देख लेते हैं। उस आर्द्रता को चाबी दो, याद रखना है इस लाइन को। उससे क्या हो रहा है, देखिए, उससे ऊर्जा ऊर्जा क्या होती है, एक होती है अदिश राशि। इसके लिए हमें किसी निश्चित दिशा की आवश्यकता नहीं होती। कभी भी आपने बोला है क्या, मैंने ईस्ट डायरेक्शन में ऊर्जा लगाया। हम लोग कोई भी काम करेंगे वहाँ एनर्जी जाएगी और ऊर्जा जो है वो ख़त्म होगी। तो ऊर्जा के लिए किसी निश्चित दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। समय, से समय भी क्या है, चलती रहती है, उसके लिए कोई निश्चित दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। आयतन वॉल्यूम हो गया, किसी भी चीज़ का एक वॉल्यूम होता है अपना, तो उसके लिए भी कोई निश्चित दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट हो गया द्रव्यमान जो होता है, किसी का मास होता है, कोई भी वस्तु की मास होती है, उसके लिए कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती है कि वो किस दिशा, क्योंकि दिशा चेंज करने पर ही हम द्रव्यमान निकाल सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। ताप, टेम्परेचर हर जगह पर होती है, उसके लिए एक दिशा की तो आवश्यकता नहीं होती है कि टेम्परेचर यहाँ जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, वहाँ एक कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाता है जैसे हमारे शरीर की। तो उस तरीके से ताप के लिए कोई निश्चित दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। कार्य भी उसी तरीके से है। कार्य भी, हम कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य तो होगा, उसमें कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। चाल जो होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। कोई भी दूरी चलेंगे तो वो हमारी चाल ही होगी, या ईस्ट में चलें, वेस्ट में चलें, ऊपर चलें, नीचे चलें, किसी भी डायरेक्शन में चलें तो चाल तो होगी ही। चलेंगे मतलब चाल होगी, कोई भी दूरी होगी तो चाल होगी। नेक्स्ट है विद्युत धारा। विद्युत धारा के लिए भी, विद्युत धारा कहीं भी चलती है और जिस साइड चलेगी उस साइड धारा प्रवाहित होगी, उसके लिए एक निश्चित दिशा की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। दूसरा हो गया दाब। प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ठीक। तो दाब के लिए भी एक निश्चित दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, जहाँ भी हम लोग दाब लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, वहाँ तो दाब होगी ही। तो ये सब जो हो गया अदिश राशि हो गया। अब देखते हैं सदिश राशियाँ। इसमें हमें एक निश्चित दिशा की आवश्यकता हो गई, तो इसके लिए एक लाइन याद रखनी है, विषुवत बल। तो इसी के जरिए हम लोग याद रखेंगे, जैसे विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, एक निश्चित दिशा के लिए होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि मैं ईस्ट डायरेक्शन में गई 10 किलोमीटर और वेस्ट में गई 5 किलोमीटर, तो विस्थापन कितना हुआ, 10 - 5 इक्वल टू 5 किलोमीटर का मेरा विस्थापन हुआ। तो जब तक मेरे पास डायरेक्शन नहीं रहेगा तो मैं नहीं निकाल पाऊंगी कि मेरा विस्थापन कितना हुआ है। अभी लोग अपोजिट जा रहे थे इसलिए माइनस हुआ, तो ये हो गया विस्थापन, ठीक है। वेग, अब देखिए वेग इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। यानी कि एक इकाई समय में मेरे पास जितना विस्थापन होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, वेग। तो वेग भी क्या हो गया, एक सदिश राशि हो गई। इसी तरीके से एक और चीज़ होती है संवेग, मोमेंटम क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। तो ये भी, यहाँ भी वेग आ गया, तो संवेग भी क्या हो गया, एक सदिश राशि होता है। त्वरण भी क्या होता है, एक सदिश राशि होती है। और ये जो बल होता है, बल भी एक सदिश राशि होता है, क्योंकि F इक्वल टू ए में ये क्या करता है, त्वरण पर डिपेंड करता है, इसलिए जो बल होता है, फोर्स होता है, वो भी क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। तो ठीक है, हमने सदिश और अदिश राशियाँ यहाँ पर देख ली हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।